मैम पहले वो फाइनल का सिलेबस वगैरह का कर लें मैम। जी बिनीश, कोई क्यूरी है आपकी? अच्छा जी क्लास, ये जो आपके आएंगे ना फाइनल के अंदर कंटेंट्स, ठीक है, इसमें आपका आएगा एम्बिगुअस टू अनएम्बिगुअस ग्रामर वाला टॉपिक। ठीक है। एक जो हमने किया था डायरेक्ट मेथड ऑफ कन्वर्टिंग, जो डीएफए क्रिएट किया था, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डीएफए बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मिड से पहले वाले ये हैं, और मिड के बाद हमने ये जितने डिस्कस किए हैं टॉपिक्स, लेफ्ट फैक्टरिंग, ठीक है, लेफ्ट रिकर्जन, फॉलो सेट, फर्स्ट सेट, ठीक है, पार्सर्स जो हमने कर रहे हैं ये फाइनल का पार्ट है। ये स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जो है ये फाइनल का पार्ट है। बॉटम अप पार्सिंग जितना हमने मिड के बाद किया है ये सब तो इंक्लूडेड है। इसके अलावा हमने कुछ और टॉपिक्स करने हैं, वो भी इंक्लूडेड होंगे आपके फाइनल के अंदर। डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, थ्री एड्रेस कोड, और इसके अलावा ये एक और आएगा इसके अंदर, फेजेस ऑफ कंपाइलर। ठीक है, ये रिटर्न में भी आपको मिल जाएगा। एलएमएस पे मैं अपलोड कर दूंगी जितने आपके ये टॉपिक्स हैं फाइनल के लिए। जी हामिद, लास्ट आवाज आ रही है मेरी? जी बच्चे पूछे क्वेश्चंस जो हैं आपके। अच्छा म्यूट है आप लोग? नहीं।
हाँ जी, जी हाँ मैम तो बिल्कुल। ये क्वेश्चन था मैम कि ये हमारा सिलेबस तो हो गया मैम, तो ये वेटेज कितनी है फाइनल की? अच्छा बच्चों, जो आपकी मिड की वेटेज है ना वो है 25 से 30%, और फाइनल की आपकी वेटेज है 60%। मैम 60% बहुत ज्यादा हो जाएगा मैम। अच्छा, एक मिनट मैं कंफर्म कर लेती हूँ, 60 ही है आपकी। मैम क्योंकि मैम 40 हमारे हो गई जितने थी। मैम एक जितने मिनट मैं अभी बाकी कंफर्म सब्जेक्ट। करके आपको बताती हूँ। हम्म, अच्छा मैम, वो एक जो हमारा थ्योरेटिकल रहता है वो भी हमने मतलब फाइनल के लिए करना है, कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर आपने बताया था। अच्छा कि आपने याद करा दिया। हाँ जी, अगर हमने कर लिया तो फिर वो फाइनल में ही इंक्लूड होगा। ओके अदरवाइज मैम। आपके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, एक ही थ्योरेटिकल है, फेजेस ऑफ कंपाइलर। तो मिस ऐसा करें ना, सिलेबस थोड़ा कम कर लें, वो ज्यादा नहीं बट हो गया? नहीं नहीं, बहुत थोड़ा सिलेबस है आपका तो। कैसे तो मैम जो कवर आपने कर लें? टॉपिक्स बताए हैं मिड टर्म से पहले, वो मतलब सिर्फ दो ही आपने इंक्लूड किए हैं, राइट? हाँ जी, मिड टर्म से पहले वाले जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो इंक्लूड है फाइनल में, और जो हमने मिड टर्म के बाद किया वो सारा इंक्लूडेड होगा। मैम मैम फिर एक काम करें, क्लासें बस कर दें मैम, ये 28 जून तक तैयार ही नहीं होना। बच्चों जिन्होंने साथ साथ पढ़ा है उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। मैम पढ़ा तो साथ साथ तो ही, घंटे तो पढ़ने हैं ना मिस। और रिवीजन जब करते हैं और जब इतनी देर से फिजिकल एग्जाम ही कोई नहीं दिया, जब यूनिवर्सिटी में अपीयर होना है ना, वो सारा मिक्सअप हो जाना मैम। हम्म। अच्छा मैम चलिए, वेटेज जो 60% है तो ना नहीं हो सकता। मैं आपको ना मिड भी हमने कंफर्म करके दी है, बताती हूँ। हाँ जी। एक्टिविटी दी है, असाइनमेंट दी है, क्विज़ेस दी है, 60% फाइनल तो नहीं हो सकता मैम। मैम आप एक ना ग्रांड क्विज लेके देख लें। मैम वो ना हर टीचर जोन से है ना, जितने भी हमारे ये कोडिंग के सब्जेक्ट्स हैं या जो कोर है हमारे सीएस के, वो उनकी वेटेज 35% ही चल रही है मैम फाइनल हाँ की, जी हमने हाँ कल। जी, ठीक है ठीक है। जो आपके एंड टर्म की एग्जामिनेशन की वेटेज है 40 to 50%। बाकी मैम मिड टर्म की भी एब्सोल्यूट वेटेज है। रिलेटिव है। मैम मिड टर्म के मार्क्स अपलोड हो गए। अच्छा, ये किसने पूछा है? अच्छा बच्चों, मिड टर्म के कुछ बच्चों के चेक हुए हैं पेपर कंप्लीट अभी, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किए। ठीक है, इंशाल्लाह मंडे तक आपके अपलोड हो जाएंगे मैम मार्क्स। हाँ जी बिनेश। मैम आप आपकी ऑफिस टाइमिंग क्या है? आप ऐसा करो, फ्राइडे को आ जाओ आफ्टर 12। ओके मैम। मैम अब ये तो कंफर्म कर दें काइंडली कि 35% होगा कि 40% होगा मैम? बच्चे ये 40 to 50% है आपकी इसकी वेटेज फाइनल की। ठीक है, मैम ये जब मैं 50 ना करें मैम, 40 कर दें फिर मैम। ये मैं देख के ना कि आपने किस तरह से असाइनमेंट्स की हैं, बाकी चीजें आपने किस तरह से की हुई हैं, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी। चलें ठीक है मैम। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्लास लास्ट टाइम जो हमने किया था, हमने बॉटम अप पार्सिंग जो हमने स्टार्ट की थी उसके हमने देखे थे कुछ स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स थे इसके 6। सबसे पहले क्या होती है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग गिवन है, अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर उसकी लिखी जाती है, ठीक है, आपको ग्रामर गिवन होगी, फिर आपने उसका चेक करना है कि वो ग्रामर एम्बिगुअस तो नहीं है, उसकी एम्बिग्विटी चेक करनी है। उसके बाद आपने उसको क्या करना है, ऑगमेंट करना है। ग्रामर को हम ऑगमेंट इस तरह से करते हैं कि एक न्यू प्रोडक्शन रूल जो हम उसमें ऐड कर देते हैं। फिर हमने उसकी क्रिएट करनी है कैनोनिकल कनेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। ठीक है, फिर हमने उसकी LR0 पार्सर के अंदर फिर हमने उसका क्रिएट करना है डाटा फ्लो डायग्राम। और फिर उसके बाद क्रिएट होगा उसका पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल के बाद हमने करनी है उसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमने उसका क्रिएट करना है सिंटेक्स ट्री। ठीक है, ये हमारे पास ग्रामर गिवन थी। ठीक है, और ये एम्बिगुअस नहीं थी। अब क्या किया, इस ग्रामर को हमने क्या करना है, ऑगमेंट करना है। ऑगमेंट किस तरह से करेंगे, ये एक एडिशनली ग्रामर रूल है जो हमने इसके अंदर क्या किया, ऐड किया है। और ये स्टेप 3 के बाद हमारी ग्रामर जो है ये इस तरह से आ गई है।
ठीक है, अब हम कैनोनिकल कलेक्शन इसकी किस तरह से क्रिएट करते हैं, हम हर ग्रामर रूल के साथ हम क्या करेंगे, ये डॉट ऐड कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पार्सर ने अभी तक इसे पार्स नहीं किया, जब पार्सर इसे पार्स कर लेगा तो ये डॉट जो है ये शिफ्ट होके आगे आ जाएगा। ठीक है, अगर पार्सर ने ए को पार्स कर लिया है तो ये डॉट क्या करेगा, ये शिफ्ट होके इस साइड पे इधर आ जाएगा ये डॉट। ये हमने क्या क्रिएट की थी, इसकी डाटा फ्लो डायग्राम क्रिएट की थी। ठीक है, ये स्टेट 0 था, स्टेट 0 पे जब एस आया तो वो स्टेट 1 पे चला गया। ठीक है, डॉट इधर आ गया, ए आया, पार्सर ने इसे पार्स किया, डॉट इधर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डॉट के बाद क्या था, नॉन टर्मिनल है। जब हमारे पास नॉन टर्मिनल होता है तो हम क्या करते हैं, सारी जो इसकी प्रोडक्शन है ए की हम वो लिखेंगे, ए की जो प्रोडक्शन थी हमने वो लिख दी। जब इधर स्मॉल ए आया, स्मॉल ए पार्स करके डॉट इधर आ गया, आगे क्या है नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल की हमने प्रोडक्शन लिख दी। ए के बाद इधर क्या था, बी, बी के जब इसने पार्सर ने पार्स किया, एल आर पार्सर ने, तो ये डॉट इधर आ गया, ये आ गया स्टेट 4 के ऊपर। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, कोई भी नॉन टर्मिनल या टर्मिनल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है। इस स्टेट पे जब डॉट इधर था, ठीक है, जब पार्सर ने ए को पार्स किया तो ये इधर आ गया स्टेट 5 के ऊपर। इसके आगे भी कोई टर्मिनल नॉन टर्मिनल नहीं है, तो ये स्टेट हमारे पास क्या है, रिड्यूस स्टेट 5 है, इसको भी हम कहेंगे रिड्यूस स्टेट है ये। इस स्टेट के ऊपर जब ए आया, ठीक है, स्मॉल ए, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, स्टेट है, ए डॉट रीड किया, इधर आ गया ये। जब बी आया तो ये आ गया स्टेट 4 के ऊपर। स्टेट 3 के ऊपर जब ये नॉन टर्मिनल ए आया है तो आ गया वो स्टेट 6 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये वाला स्टेट हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो ये स्टेट हमें क्रिएट करनी पड़ी है। ए स्मॉल ए एंड ये नॉन टर्मिनल ए पार्स करके डॉट इधर आ गया। ठीक है, अब इसके आगे भी कोई टर्मिनल नॉन टर्मिनल नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, रिड्यूस स्टेट है। ठीक है, अच्छा, अब इस स्टेट 3 पे जब ए आएगा तो वो इसी स्टेट पे रहेगा क्योंकि ये रूल इधर ही डिफाइन है। बी आएगा तो ये स्टेट 4 पे चला जाएगा। अच्छा, ये जो रिड्यूस 1 रिड्यूस 2 रिड्यूस 3 लिखा हुआ है ये किस तरह से आया है, ये इस तरह से आया था कि जितने हमारे पास ग्रामर रूल्स थे, ठीक है, ये ग्रामर थी हमारे पास, हमने फर्स्ट रूल को लिख दिया, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। ठीक है, जहाँ पे एस ए आया था, ये क्या था, 1 था, तो हमने रिड्यूस 1 लिख दिया। इधर क्या था, ए डिटरमिन स्मॉल ए कैपिटल ए। ठीक है, इधर हमने कर लिख दिया रिड्यूस 2। ये क्या था, ए डिटरमिन्स बी, तो इधर हमने लिख दिया रिड्यूस 3 लिख दिया। इसका हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल किस तरह से हमने क्रिएट किया था कि हमने इधर स्टेट्स लिख ली थी, एक्शन एंड गो टू स्टेटमेंट। एक्शन में हमने लिख लिए थे जितने हमारे पास क्या थे, टर्मिनल्स थे। इधर हमारे पास टर्मिनल्स क्या थे, ए बी एंड डॉलर साइन। ठीक है, और नॉन टर्मिनल्स में हमारे पास क्या था, ए और एस। जब स्टेट 0 पे हमारे पास ए आया, ठीक है, स्टेट 0 पे जब ये स्मॉल ए आया तो किधर चला गया, ये स्टेट 3 पे। जब भी टर्मिनल आता है तो उसे हमने कहा था वो क्या है, शिफ्ट है, तो इधर हमने क्या लिख दिया, शिफ्ट टू स्टेट 3। ठीक है, जब बी आया स्टेट 0 पे तो ये आ गया स्टेट 4 के ऊपर, ये भी क्या है, टर्मिनल है, तो इधर हमने लिख दिया शिफ्ट टू स्टेट 4। ठीक है, और जब डॉलर साइन आया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये एक्सेप्ट स्टेट होती है जो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन की होती है। ठीक है, इसे हमने कर लिया एक्सेप्ट। स्टेट 2 पे जब ए आया स्मॉल ए, तो ये किधर चला गया था, स्टेट 3 के ऊपर। ठीक है, स्टेट 3 के ऊपर हमने लिख दिया यहाँ पे शिफ्ट टू स्टेट 3। स्टेट 2 पे जब बी आया, स्टेट 2 पे जब बी आया तो ये आ गया स्टेट 4 के ऊपर, तो इधर हमने लिख दिया शिफ्ट टू स्टेट 4। इसी तरह से स्टेट 3 के ऊपर जब ए आया तो वो रहा स्टेट 3 के ऊपर, तो इधर हमने लिख दिया शिफ्ट टू स्टेट 3। जब इधर बी आया तो वो चला गया स्टेट 4 पे, इधर हमने लिख दिया शिफ्ट टू स्टेट 4। जब इधर ए आया है, ठीक है, स्टेट 5 के 4 के ऊपर, ये देखें स्टेट 4 के ऊपर, ये स्टेट 4 के ऊपर जब ए आया है, ठीक है, तो ये किधर चला गया है, स्टेट 4 हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका रूल क्या है, ए डिटरमिन्स बी है, तो इधर हम क्या लिख देंगे, टर्मिनल्स के हर कॉलम के अंदर हम क्या लिख देंगे, रिड्यूस 3 R3
रिड्यूस टू स्टेट 3, रिड्यूस टू स्टेट 3, रिड्यूस स्टेट 3। ठीक है, अब स्टेट 5 पे हम देखेंगे। स्टेट 5 पे हमारे पास क्या है, ये भी क्या है, रिड्यूस स्टेट है। किस रूल से है, इसका रूल नंबर देखेंगे, वो क्या था, 1 था। तो इधर हमने क्या लिख दिया, रिड्यूस स्टेट R1, रिड्यूस स्टेट 1, रिड्यूस स्टेट 1 हमने लिख दिया। इधर हमने क्या लिख दिया, ये भी रिड्यूस स्टेट थी, तो इधर हमने क्या लिख दिया, R2 एंड R2। ठीक है, ये पार्सिंग टेबल क्लियर है सबको? Yes. किसका बता दूं बच्चे? रिड्यूस स्टेट के बारे में। अच्छा जी, रिड्यूस स्टेट वो है, देखें इसके बाद डॉट आ गया ना, इसके आगे टर्मिनल है, ना नॉट टर्मिनल है। ठीक है, तो इस तरह की स्टेट को हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, रिड्यूस स्टेट है। ठीक है, और इसका जो नंबर आया है ये हमने लिखा है प्रोडक्शन रूल से। ठीक है, ये फर्स्ट रूल था तो ये 1 आ गया, इसके अकॉर्डिंगली रिड्यूस स्टेट हुई है। ये ए टर्मिनल ए एंड नॉन टर्मिनल ए था। ठीक है, ये किसके प्रोडक्शन रूल से आया है, 2 रूल से आया है, तो इधर हमने लिख दिया रिड्यूस 2। ये 3 से आया है, इधर हमने लिख दिया रिड्यूस 3। ठीक है, अब हमने इसकी क्या करनी है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। ये पार्सिंग टेबल क्रिएट कर लिया है, अब हम इसकी क्या करेंगे, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। मिस ये ऊपर गो टू में क्या लिखा हुआ है आपने? गो टू मेरा मैंने ये लिखे हुए हैं नॉन टर्मिनल्स ए एंड एस। तो ये उसके बाद 2 1 5 6 ये क्यों है इसमें? ये इसका बताया अच्छा, नहीं आप। इसका मैं बता देती हूँ। जिस तरह से ये क्या आया, ये नॉन टर्मिनल था ना एस, ये किधर आ गया, स्टेट 1 पे आ गया, तो जी इधर हमने ये स्टेट 1 लिख दिया है। ठीक है, ठीक है। स्टेट 0 पे जब ए आया तो किधर आ गया, वो स्टेट 2 पे आया, तो इधर हमने ये 2 लिख दिया है। जी स्टेट 2 पे जब ये ए आया तो किधर चला गया, 5 पे, ये 5 इसी तरह से 6 आया। ठीक है। अच्छा जी, अब हम करेंगे पार्सिंग टेबल को देखते हुए हम इसकी क्या करेंगे, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास क्या बनेंगे, इसके 4 कॉलम्स। एक में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स, पार्सिंग स्टैक, इनपुट स्ट्रिंग और एक्शन। इधर आ जाएगी इनपुट स्ट्रिंग और इधर हम लिखेंगे एक्शंस। ठीक है, अच्छा अगर आप बुक में देखेंगे ना, आपको बुक में नजर आएगा कि वहाँ पे सिंबल अलग है और स्टैक का अलग कॉलम बना हुआ है। ठीक है, हम इसको एक साथ ही कर रहे हैं इधर। स्टेप 1 में इनिशियली हमारे पास पार्सिंग टेबल में क्या होता है, एक डॉलर साइन होता है, और इधर क्या है, स्टार्ट हमने किससे करना है, स्टेट 0 से। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। इनपुट स्ट्रिंग लेट्स सपोज हमारे पास है ए बी बी, और इसके एंड पे क्या है, ये डॉलर साइन, जो बता रहा है कि ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे एंड हो गई है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर क्या देखना है, स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से है। ये जो पहला इनपुट सिंबल है ए, और ये जो 0 है, हम देखेंगे कि स्टेट 0 पे ए के ऊपर क्या एक्शन है। ये 0 जो है ना, आपको यहाँ पे ये स्टेट बताएगा, स्टेट 0 पे
जब ए है तो क्या एक्शन है? स्टेट 0 पे जब ए आया था तो एक्शन क्या था? शिफ्ट A3 था। ऐसे ही है, यस मिस। ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे शिफ्ट A3, ठीक है। इसी तरह से ये ना आपका, ये देख लें एक बार, जब आपका पार्सर इसको पार्स करेगा वो इसको क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा, ये इधर आ जाएगा, शिफ्ट होके फिर ये इधर आ जाएगा, ये स्टैक में इसको ये पुश करता जाएगा, ठीक है। शिफ्ट A3 जब हमने किया इधर, तो इधर क्या आ जाएगा? ये 0 ऐसे ही रहेगा इधर, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? A3 आ जाएगा, इधर से इनपुट स्ट्रिंग के इधर से ये A चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? स्टेट 3 के ऊपर हम देखेंगे A को। स्टेट 3 पे जब A आया तो एक्शन क्या था? शिफ्ट 3। शिफ्ट A3, ठीक है। इधर आ जाएगा शिफ्ट 3 था ना, इसका मतलब यही था, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा? 0, ये भी A3 था, ये भी क्या आ गया? A3 आ गया। इधर क्या आ गया? B, और B ये डॉलर साइन आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेट 3 पे जब B आया है तो एक्शन क्या था? स्टेट 3 पे जब B आया है तो वो क्या हो गया? शिफ्ट शिफ्ट 4 शिफ्ट B4, ठीक है। इधर आ जाएगा B और 4, इधर क्या रह जाएगा? एक सिंगल B रह गया इधर, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेट 4 पे जब B आया, स्टेट 4 पे जब B आया तो हमारे पास क्या आ रहा है? यहाँ पे रिड्यूस R3 आ रहा है, ठीक है। रिड्यूस R3, इधर हमने लिखा रिड्यूस R3, ठीक है। R3 पे हमारे पास ये कौन सा प्रोडक्शन रूल था? ये वाला था, ठीक है ना। A डिटरमिन्स B। तो अब हम इधर क्या करेंगे? जहाँ पे B है ना हमारे पास, इधर हम प्लेस कर देंगे A, ठीक है। 0 A3 इस B4 की जगह क्या आ जाएगा? A आ जाएगा इधर, ये A आ जाएगा इधर। मिस ये स्टेप दोबारा समझा दें, ये समझ नहीं लगी। जब हमने 4 स्टेट के ऊपर जी। हमने B देखा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया है? R3, ठीक है। इसका R3 मतलब क्या? रिड्यूस R3। जी रिड्यूस R3 ये था हमारे पास। रिड्यूस R3 ये किस प्रोडक्शन रूल से आया था? 3 से, जो क्या था? A डिटरमिन्स B, ठीक ठीक है। है। तो जहाँ पे B था ना हमारे पास, उधर हमने इसकी जगह क्या रिड्यूस कर दिया? A कर दिया है, ठीक हो। ठीक है। अब इधर क्या है? हमारे पास कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। इस जी। नॉन टर्मिनल के आगे हमारे पास कोई स्टेट नहीं है। हम्म, तो अब हम क्या करेंगे? ये प्रीवियस वाली की देखेंगे, ठीक है। स्टेट 3 पे A जब आया तो वो किधर चला गया? स्टेट 3 पे जब A आया तो गो टू था 6, right, इधर हमने लिख दिया 6। अब 6 पे हम B देखेंगे, ठीक है। स्टेट 6 पे जब B आया, स्टेट 6 पे जब B आया तो क्या है हमारे पास? रिड्यूस R2, इधर हमने लिखा रिड्यूस R2। R2 का प्रोडक्शन रूल क्या था हमारे पास ग्रामर के अंदर? वो था स्मॉल a एंड कैपिटल A। अच्छा जी, ये जो हमारे पास आ जाएगा ना यहाँ पे R2 का, वो क्या है? स्मॉल a और कैपिटल A। तो ये जो स्मॉल a और कैपिटल A है, इसकी जगह हम लिख देंगे कैपिटल A। तो ये वाली पूरी जो है हमारे पास, ये रिड्यूस हो जाएगी A से। in progress.
ओके जी क्लास, हम इस स्टेप के ऊपर थे। अब जब इधर क्या आ गया हमारे पास, ये ए है, इधर हमारे पास आगे कोई स्टेट नहीं है, तो हम प्रीवियस स्टेट को देखेंगे कि स्टेट 3 पे ए आया था तो किधर गया। ठीक है, स्टेट 3 पे जब ए था तो वो 6 पे एक्शन था। ठीक है, ये 6 आ गया। अब हम स्टेट 6 पे ये टर्मिनल जो है हम बी देखेंगे। ठीक है, 6 के ऊपर।
अच्छा जी, A3 रिड्यूस R2 पे हमारे पास जो रूल था, ठीक है, ये थी हमारे पास ग्रामर S, A रूल 1 था, ठीक है, ये रूल 2 था और ये था हमारे पास रूल 3 था। रिड्यूस R2 पे अब हम क्या करेंगे, इधर A3 और A6 की जगह हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे किससे, A से। इधर क्या आ गया B, ये डॉलर साइन। अब A के आगे अगेन यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्टेट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस स्टेट देखेंगे कि स्टेट 3 पे A कहाँ था। स्टेट 3 पे A के ऊपर एक्शन था 6, ठीक है, 6 हमने इधर लिख दिया। अब हम देखेंगे कि स्टेट 6 पे B आया तो क्या एक्शन था। स्टेट 6 पे जब B आया तो एक्शन क्या था, रिड्यूस R2, ठीक है, रिड्यूस R2, फिर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे इधर, जीरो A, ठीक है, इधर फिर B है। फिर अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो स्टेट पे हम देखेंगे A किधर था। जीरो स्टेट पे A के यहाँ पे था शिफ्ट, ये गो टू 2 था, तो इधर हम ये 2 लिख देंगे। अब हम स्टेट 2 पे देखेंगे B आया तो क्या एक्शन था। स्टेट 2 पे जब B आया तो क्या था, शिफ्ट स्टेट 2 पे जब B आया है, ये आ गया शिफ्ट B4। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है, 8 स्टेप से। इधर स्टेप 8 पे हम क्या करेंगे, 2 पे क्या आ गया, शिफ्ट B4 आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा, डॉलर साइन 0 A2 B एंड 4, ठीक है। इधर क्या रह गया, अब डॉलर साइन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्टेट 4 के ऊपर जब डॉलर साइन था, स्टेट 4 के ऊपर जब डॉलर साइन आया तो इधर क्या था, रिड्यूस R3। R3 क्या था, A डिटरमिन्स B, तो इसका मतलब ये है कि इस B की जगह हम क्या लिख देंगे, A। इस B की जगह हम क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। इधर फिर से क्या आ गया, डॉलर साइन, ठीक है। फिर A के आगे जो है कोई भी स्टेट नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस स्टेट पे देखेंगे। स्टेट 2 पे जब A था तो इधर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम स्टेट 5 के ऊपर डॉलर साइन देखेंगे। स्टेट 5 के ऊपर जब डॉलर साइन था तो इधर क्या आ गया, रिड्यूस R1, रिड्यूस R1, ठीक है। R1 क्या था, कैपिटल A, ठीक है। तो अब इसकी जगह हम इसको रिड्यूस कर देंगे
स्टेप 10 पे एस से, ठीक है। अगेन अब एस के आगे कोई स्टेट नहीं है हमारे पास, तो हम इसको प्रीवियस स्टेट के ऊपर देखेंगे, 0 के ऊपर, ठीक है। जब एस था तो इधर क्या आ जाएगा 1, 1 पे हम देखेंगे डॉलर साइन, 1 पे जब ये डॉलर साइन आया तो इधर क्या आ गया, ये एक्सेप्ट आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हमने इस स्ट्रिंग की ये स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की है, एंड पे हमारे पास क्या आ गया, एक्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि पार्सर ने क्या किया, इस स्ट्रिंग को सक्सेसफुली पार्स करके इसे एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है ये? मैम एक दफ़ा रिपीट कर देंगे कि स्टेट्स कहाँ से हमें पता चलेंगी, पार्सिंग टेबल शुरू से थोड़ा सा, क्योंकि समझ नहीं आ रही स्टेट का कैसे पता चलेगा। अच्छा ठीक, ये अगेन देख लें इसे। क्या किया हमने, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, ये पार्सिंग टेबल है, इसकी हमने क्या करनी थी, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में ऊपर हमारे पास आ जाती हैं स्टेप्स, ये थे हमारे पास पार्सिंग स्टैक, स्टेप्स, पार्सिंग स्टैक, ये इनपुट, ठीक है, और ये था एक्शन, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्टिंग में हमारे पास स्टैक के अंदर क्या होता है, डॉलर साइन, और जो हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है वो क्या है, 0 है। ये इनपुट स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है। हम देखेंगे स्टेट 0 पे ए, स्टेट 0 पे जब ए है तो एक्शन क्या है, शिफ्ट टू स्टेट 3, ठीक है। तो हमने इधर क्या लिख लिया, शिफ्ट टू स्टेट A3 हमने लिख लिया। क्या मतलब है इस चीज का, इसको मैंने ये था, ठीक है, कि जब यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, स्मॉल ए आया था, तो ये शिफ्ट होके किधर आ गया था, स्टेट 3 के ऊपर आ गया था, ठीक है। जब ए आएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा स्टेट 3 के ऊपर, यही हमने लिखा हुआ है शिफ्ट टू A3, ठीक है। अब ये A3 जो है, हम इधर पार्सिंग स्टैक के अंदर ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे 3 के ऊपर, 3 स्टेट 3 पे हम देखेंगे इस ए को, स्टेट 3 पे जब ए है तो हमारे पास एक्शन क्या है, शिफ्ट A3, ठीक है। इस शिफ्ट A3 को हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर पुश कर देंगे, इधर क्या आ जाएगा, A3, इधर क्या आपके पास इनपुट सिंबल पे B है। अब हम स्टेट 3 पे B देखेंगे, स्टेट 3 पे जब B आया तो हमारे पास क्या एक्शन है, शिफ्ट टू स्टेट 4, ठीक है। तो इधर हमने क्या लिख लिया, शिफ्ट B4, ठीक है। ये इधर आ गया पार्सिंग स्टैक के अंदर, B4 आ गया, इधर क्या आ गया, बी को जब हमने देखा स्टेट 4 के ऊपर, स्टेट 4 पे जब हमने बी को देखा तो इधर हमारे पास क्या था, रिड्यूस R3, ठीक है। रिड्यूस R3 पे हमारे पास ये रूल था, तो हमने क्या लिखा कि इस जहाँ पे ये बी था वहां पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, ए से कर दिया, ठीक है। अब ए के आगे पहले हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं था, हमने देखा ये जो ए जो है 3 स्टेट पे कहाँ आ रहा है, स्टेट 3 पे ये नॉन टर्मिनल ए आ रहा है, 6 आ रहा है इधर, ठीक है, ये मूव कर रहा है 6 स्टेट के ऊपर, तो हमने क्या लिख दिया इधर 6। अब 6 स्टेट के ऊपर हमने क्या चेक किया, ये बी, ठीक है। स्टेट 6 पे जब बी आया तो एक्शन क्या है हमारे पास, रिड्यूस R2, ठीक है। R2 क्या है, ये अब ये जो स्मॉल ए और कैपिटल ए है इसको हमने रिड्यूस करके क्या लिख दिया, ए लिख दिया। अगेन जब हमने ए लिखा था इसके आगे हमारे पास कोई भी ये स्टेट नंबर नहीं था, तो हमने प्रीवियस स्टेट से देखा कि 3 पे ए था तो क्या था, 6 हमने इधर लिख लिया। अब 6 स्टेट पे हम देखेंगे बी, स्टेट 6 पे जब हमने बी देखा तो इधर क्या था, रिड्यूस टू R2, रिड्यूस टू R2 ये था। तो हमने क्या किया, ये जो टर्मिनल ए और ये जो नॉन टर्मिनल ए है इसको रिड्यूस करके हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। ए के फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, कोई स्टेट नहीं थी, तो हमने ए को स्टेट 0 पे देखा, 0 स्टेट पे ए, ठीक है। इधर क्या था, ये शिफ्ट हो रहा है, ये मूव कर रहा है किसके ऊपर, स्टेट 2 के ऊपर, इधर हमने क्या लिख दिया, स्टेट 2 लिख दिया। अब स्टेट 2 के ऊपर हमने क्या चेक किया, बी को, स्टेट 2 पे
बी को चेक किया, हमारे पास क्या एक्शन था, शिफ्ट B4, ठीक है, बी और 4। अब हमारे पास स्टैक में क्या आ गया, बी और 4 आ गया, इधर क्या रह गया पीछे, डॉलर साइन। अब हम स्टेट 4 पे हमने डॉलर साइन को चेक किया, ये स्टेट 4 है, ये डॉलर साइन है, इधर क्या आ गया, रिड्यूस R3। R3 वाला रूल क्या है, ये जिधर हमारे पास ये बी था इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसको रिड्यूस कर दिया ए से। अब ए के आगे फिर कुछ नहीं था, कोई स्टेट मेंशन नहीं थी, हमने इसको प्रीवियस स्टेट से देखा, स्टेट 2 पे जब ए था तो क्या था 5, इधर हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अब 5 स्टेट पे हमने क्या देखना है, डॉलर साइन। 5 स्टेट पे हमने डॉलर साइन देखा तो क्या आ गया, R1, तो इधर हमने लिख दिया रिड्यूस R1। R1 क्या था, ये, ठीक है। अब ये ए नॉन टर्मिनल ए और ये नॉन टर्मिनल ए, इसको हमने रिड्यूस कर दिया किससे, एस से। अब एस के आगे कुछ भी नहीं था, हमने देखा प्रीवियस स्टेट को, 0 स्टेट पे एस क्या था 1, ठीक है। अब 1 पे हमने क्या देखा, जब डॉलर साइन, 1 पे जब हमने ये डॉलर साइन देखा तो इधर ये स्ट्रिंग क्या हो गई है, एक्सेप्ट। क्लियर है अब, यस यस मैम। मैम ये ना A6 के बारे में बता दे एक दफा। A6 के बाद जी ये ये देखें, A6 कैसे आया है? A6 किस तरह से आया है, जब हमने यहाँ पे A3 और ये जो ये A6 है, ठीक है, इसकी जगह जब हमने लिखा था ना A, तो A के आगे कोई भी स्टेट नहीं थी, लेकिन इसके प्रीवियसली ये स्टेट लिखी हुई थी 3, तो हमने स्टेट 3 पे ये A देखा, इस कौन सी स्टेट है 6, तो ये 6 स्टेट इधर आ गई। अब 6 को हमने देखा था इसके ऊपर, B के ऊपर, स्टेट 6 पे B क्या है, रिड्यूस R2, तो ये हमने इधर लिख दिया रिड्यूस R2। और इसका अब हम क्या क्रिएट करेंगे, पार्सिंग ट्री। अच्छा, पार्सिंग इसका जो है ना ये बॉटम अप है, ठीक है। अब इधर देखें, इधर आपके पास कौन सा सिंबल है, ये हाँ जी क्लास में कौन सा सिंबल है, पूछ रहे कौन सा सिंबल है, बता। वाला बर्गर। हाँ जी, इसको हमने बॉटम अप करना है, तो इधर कौन सा सिंबल है, ये एस है, तो ये एस इधर आ गया। एस का आगे किस में आ रहा है, ये ठीक है, आगे ये हमने लिख दिया इधर से ये ए और ए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इधर क्या जनरेट हो रहा है, ये बी है, ये बी आ गया इधर, ठीक है। एक साइड पे अब हमारे पास इधर क्या आ रहा है, ये, ठीक है। इधर आ जाएगा इसका ये स्मॉल ए और ये कैपिटल ए, आगे फिर इसकी क्या है, स्मॉल ए, कैपिटल ए, और ये क्या है इधर, ये बी है। इस तरह से हमने इसका क्रिएट क्या किया है, सिंटेक्स ट्री क्रिएट किया है। क्लियर है ये स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इसकी, यस मैम। मैम जी पूछे। मैम क्या मैं मंडे को आ सकती हूँ आपके पास? हाँ जी बच्चे, आप मंडे को आ जाएं। मैम टाइम क्या होगा, कब आऊँ, मुझे टाइम बता दें। 12:15 के बाद आ जाएं आप किसी भी टाइम। ओके थैंक यू मैम। ठीक है क्लास, ये हमने इसका क्रिएट कर लिया, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हमने कर लिया। अब हम देखेंगे SLR, ठीक है। जिस तरह से SLR कुछ भी नहीं है, ये हमने क्या किया है, LR पार्सर की हमने क्या किया है, ये DFT बनाई है, इसकी पे हमने पार्सिंग टेबल क्रिएट किया, उसके स्टैक इम्प्लीमेंटेशन किया, उसके बाद हमने इसका ये पार्सिंग ट्री जनरेट किया है। SLR कुछ भी नहीं है, ये क्या है, सिंपल LR पार्सर है, ठीक है। अच्छा,
LR पार्सर में अगर आपके पास जब आप ये पार्सिंग टेबल क्रिएट कर रहे थे, अगर यहाँ पे एक सेल के अंदर दो एंट्रीज आ जाती, इसका मतलब था कि वो ग्रामर जो है वो LR पार्सर की ग्रामर नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, एक शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक आ जाता है रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे शिफ्ट के साथ कोई रिड्यूस की स्टेटमेंट आ जाती है, रिड्यूस के साथ कोई और रिड्यूस की स्टेटमेंट भी आ जाती है एक सेल के अंदर। SLR के अंदर हमारे पास क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो हैंडल किया जाता है वन लुक अहेड के साथ। ठीक है, SLR 1 के साथ। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ, इसका मतलब ये है कि ये एक ही पार्सर जो है एक ही सिंबल को क्या करेगा, पार्स करेगा एट अ टाइम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इसके क्या है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से LR पार्सर है, डिफरेंस उसके अंदर क्या है, सिर्फ इस पार्सिंग टेबल के अंदर। SLR के अंदर जो पार्सिंग टेबल हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे तो हमने लिख दिया था ना, हर रो के अंदर हमने ये रिड्यूस स्टेटमेंट लिख दी थी। SLR के अंदर हम लिखते हैं उसके फॉलो सेट के अंदर रिड्यूस स्टेट। ठीक है, स्टेप्स इसके वही हैं कि अगर आपके पास कोई ग्रामर गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी एम्बिग्विटी हमने चेक करनी है, उसको हमने क्या करना है, उसकी प्रोडक्शंस को ऑगमेंट करना है, हमने उसकी क्रिएट करनी है कैनोनिकल कलेक्शन हमने क्रिएट करनी है, फिर हमने उसकी DFA क्रिएट करना है, DFT डायग्राम, फिर हमने कंस्ट्रक्ट करना है उसका SLR पार्सिंग टेबल, उसके बाद उसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, आफ्टर दैट उसका क्रिएट हो जाएगा पार्सिंग ट्री। अच्छा जी, इसकी सिंपल से एग्जांपल के साथ इसे करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो ग्रामर गिवन है वो इस तरह से है कुछ। ठीक है, अब इस ग्रामर का स्टेप 1 हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चेक स्टेप 1 तो ये है कि आपको ग्रामर गिवन है, स्टेप 2 में आपने क्या करना है, इसकी चेक करनी है एम्बिग्विटी। हाँ जी बताएं, क्या ये ग्रामर एम्बिगुअस है? नो मैम। ठीक है, ग्रामर एम्बिगुअस नहीं है, हम क्या कर जाएंगे, फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। इस स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ऑगमेंट करना है इस ग्रामर को। ठीक है, ऑगमेंट हम किस तरह से करते हैं, हम एक नया प्रोडक्शन रूल जो इसके अंदर ऐड करेंगे, वो प्रोडक्शन रूल क्या आ जाएगा, A बार A। ठीक है, ये नया रूल हमने ऐड किया है। ये बाकी के वही रूल्स आ गए। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, canonical मैम इसमें अब वो डॉट वाली चीज आ जाएगी ना? हाँ जी। अब स्टेप 5 में क्या है, हमने क्रिएट क्या करनी है, इसकी DFT। मैम DFT था। ठीक है, DFT हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने LR की क्रिएट की थी। अच्छा जी, ये इनिशियली हमारे पास क्या है, ये ग्रामर है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टेट 0।
ठीक है, अब जब इसके ऊपर ए आया, ठीक है, जब पार्सर ने क्या किया, रीड किया ए, तो ये क्या आ जाएगा, पार्स करके डॉट इधर आ जाएगा। ठीक है, इस स्टेट को हम क्या Yes. कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, स्टेट 1 मैम। वन, वन है ये एक्सेप्ट स्टेट है, और ये रिड्यूस स्टेट भी है। ठीक है, इसके आगे ना टर्मिनल है ना ही क्या है, नॉन टर्मिनल। नॉट टर्मिनल। अच्छा जी, इधर हमारे पास क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है। यस मैम। जब पार्सर इसको पार्स करेगा, ठीक है, ये टर्मिनल आ गया, टर्मिनल के साथ हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, शिफ्ट की। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये ओपनिंग ब्रैकेट डॉट ए और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके आगे क्या है, ये नॉन टर्मिनल है, तो हम क्या करेंगे, हम नॉन टर्मिनल की सारी प्रोडक्शन जो है ये इधर लिखेंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनल की हमने ये ए की जो प्रोडक्शन थी ये हमने ये लिख दी। ये क्या आ गई, स्टेट 2 मैम। 2। अब ये जब ए रीड करेगा पार्सर, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डॉट इधर आ जाएगा। यस मैम, ये मैम एक्सेप्टेड रिड्यूस वाला हो जाएगी मैम। ये स्टेट 3 है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या रिड्यूस स्टेट है। अच्छा जी, इसमें अब हम देख लेते हैं कि अगर इसमें अब जब ए आ जाता है, ए नहीं ना पार्स हुआ अभी, यस जब कंपाइलर ए पार्स करेगा तो क्या रूल आ जाएगा इधर, जब इधर ए आया, ए डॉट, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, हमारे पास कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल है, इसलिए हमें कोई प्रोडक्शन लिखने की इसकी जरूरत नहीं है। तो ये स्टेट क्या आ गई, स्टेट 4। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जब ये ओपन ब्रैकेट आई है तो किधर चला जाएगा, ये स्टेट 3। स्टेट 2 पे ही। यस मैम। और मैम वो ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन रूल भी आ जाएगी ना, क्योंकि वो नॉन टर्मिनल है उसमें। ठीक है, अब जब ए आएगा इधर तो ये किधर चला जाएगा, ये मैम स्टेट 3 पे। स्टेट 3 के ऊपर। ठीक है, अब इधर क्या आएगा, अभी भी हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट रहती है पार्स होने वाली। इधर मैम जब इधर क्या आ जाएगा, ये मैम इसके बाद तो ना टर्मिनल है ना नॉन टर्मिनल है मैम। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टेट 5, और ये क्या आ गई, रिड्यूस स्टेट। रिड्यूस स्टेट। ग्रामर क्या थी हमारे पास, ये जो ओरिजिनल ग्रामर थी। ठीक है, इसको हमने कह दिया ये रूल 1 है, ये क्या है, रूल 2 है। ठीक है, अब ये रिड्यूस हो रहा है ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रिड्यूस 2। इसका रिड्यूस रूल क्या आ जाएगा, 1। और कौन सी रिड्यूस स्टेट है, बस यही है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसका क्रिएट क्या करेंगे, पार्सिंग टेबल, जो क्या है डिफरेंट है किससे, एलआर पार्सिंग टेबल से। मिस आप जो फाइनल पेपर लेंगी वो मिस एब्सोल्यूट 40 नंबर का होगा या उसकी आप वेटेज लगाएंगे, 80 का पेपर बना के 40 का करेंगी वेटेज? वेटेज होगी। मिस ये क्वेश्चन जो है ये तो तकरीबन 15 नंबर का तो हो गई, 15 नंबर क्वेश्चन। अच्छा जी, ये देखें, इसका अब हम क्रिएट करेंगे पार्सिंग टेबल। इधर क्या आ जाएंगे हमारे पास, स्टेट्स। ठीक है, इधर हम लिखते होते हैं एक्शन। ठीक है, एक्शन, और इधर लिखते होते हैं हम गो टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक्शन में क्या आ जाते हैं, टर्मिनल्स। टर्मिनल्स क्या है,
और ये एक डॉलर साइन है। गो टू स्टेटमेंट्स के आगे इसके अंदर हमारे पास एक ही नॉन टर्मिनल है ए। ठीक है, स्टेट्स कितनी है? 5 स्टेट्स मैम हैं हमारे पास। ठीक है, इधर हम लिख देंगे यही 5 1 2 4 5। ठीक है, जब स्टेट 1 पे ए आया, 0 से स्टार्ट करना था, ये मैंने 1 लिख दिया। मैम 0 से होके 6 हो जाएंगे ना? 0 से अच्छा जी, 0 पे जब ए आया है, ठीक है, स्मॉल ए, तो किधर चला गया है? ये स्टेट 3 पे आ गया है। यस मैम। और ये टर्मिनल है, तो इसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे शिफ्ट 3। ठीक है, शिफ्ट टू स्टेट 3। अब जब इधर 0 स्टेट पे ओपनिंग ब्रैकेट आई है, तो ये किधर चली गई है? ये स्टेट 2 पे चली गई है। ये भी टर्मिनल है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, शिफ्ट टू स्टेट 2, शिफ्ट 2। ठीक है, स्टेट 0 पे अब क्या आया है? ए आया है। ठीक है, जब ए आया है तो किधर चला गया? वो स्टेट 1 के ऊपर चला गया। ये गो टू स्टेटमेंट है, तो हम उधर लिख देंगे, ए के कॉलम के अंदर हम 1 लिख देंगे। मैम इंटरनेट बहुत ज्यादा लैग कर रहा है मैम। लास्ट लेक्चर में भी यही इशू हुआ था। चलिए, ये आपको पासिंग टेबल में अब कल वाली क्लास में करवाऊंगी। मैम अटेंडेंस लगा दें कि ऑल प्रेजेंट है मैम? नहीं, अटेंडेंस लगाती हूँ मैं आपकी अभी। मैम एक कोई क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए। मैम प्रैक्टिस अच्छा के लिए दीजिएगा, अपलोड के लिए नहीं, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा असाइनमेंट जमा हुई है मैम। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ आपने प्रैक्टिस किसकी करनी है। अच्छा जी, ये चैप्टर 4 में आप देखें, बॉटम अप पार्सिंग में। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं अभी भी, मैं आपको बता देती हूँ आपने कौन सी एग्जांपल करनी है। इधर ये देखें, ये LR0 पार्सर है। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल के साथ इधर सॉल्व हुआ हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, ये वाली एग्जांपल है, इसको एक बार करके देखें, इसकी DFT क्रिएट करें। मैम इसका क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ है? मैम ये तो बड़ी डरावनी चीजें बनी हुई हैं मैम क्वेश्चन इसका कहाँ पे लिखा हुआ है? और ये देखें, ये इसका ये स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, ये आपको मेरी बुक के अंदर ही है। ठीक है, सॉल्व्ड है ये सारा। ठीक है, इसका पार्सिंग टेबल भी है, इसी की आप प्रैक्टिस कर लें। मैम। पेपर कहीं से भी आएगा कि बुक में से बनाएंगे आप? पेपर मैं आपसे बनवा लेती हूँ। ये तो मैम मैम सबसे अच्छा आइडिया आपने दिया। मैम ये तो फिर आप नेकी करेंगे हमारे साथ नेकी यूनिवर्सिटी करेंगे, जन्नती, में। कंफर्म जन्नती। ये पेपर जब आपको आएगा ना, आपको पता चल जाएगा बुक में से है या बुक से नहीं मैम, बाहर वो से ये है। होगा ना, फिर हम बुक को थोड़ा सा खोल के पढ़ा लेंगे अगर आप बुक फॉलो करेंगे मैम तो।
बच्चे आपकी इतने एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चंस भी किए हैं बुक से, ठीक है, सॉल्व तो आपने करने ही है ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। यस यस मैम। मैम। अगर आपको ये सॉल्व करना आता है फिर तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। यस मैम। बस मैम हमारे लिए दुआ करें आप। मैम अटेंडेंस टाइम। अच्छा अटेंडेंस मैं आपकी लगा दूंगी, ठीक है, ये पोर्टल नहीं खुला अभी, ठीक है। ओके जी क्लास, थैंक यू, ओके अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़।